चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग में एक हमारा टॉपिक होता है सिलोजिज्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी है, रेलवेज के एग्जाम है, सीए में भी ये आता है। ठीक है, तो इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। सिलोजिज्म होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, इसमें क्या होता है सिलोजिज्म में, सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट्स का कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे और हमें स्टेटमेंट्स के बेस पर हमें पता करना है कि क्या वो कंक्लूजन वैलिड है या नहीं है, यानी कि उसकी वैलिडिटी हमें जांचनी है। तो यहां हम सबसे पहला मेथड लेने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट है वो है वेन डायग्राम मेथड, जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है वेन डायग्राम मेथड। तो वेन डायग्राम से हम जो है अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ करके और उसके जो है कंक्लूजन पर हम जो है कंक्लूजन की वैलिडिटी की जांच करेंगे कि वो सही है या नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमें बता रखा है कि अगर हमें कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं ऑल ए आर बी, ऑल ए यानी सभी ए जो हैं वो क्या है, बी हैं। तो इस प्रकार के केस में जो आपको फिगर जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, जो ए है वो बी के अंदर है, यानी सभी के सभी ए बी है, यानी बी के अंदर ए बन जाएगा। या तो आप चिपका के बना दो या अंदर बना दो, तो दोनों ही सेम ही है। ठीक है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ये बोलता है सम ए इज बी, कुछ ए का कुछ पार्ट बी है। यानी हमने जो ए सर्किल और बी सर्किल बना रखा है उसको हमने ओवरलैप कर दिया है। ये ओवरलैप पार्ट बताता है कि ए का कुछ पार्ट बी में है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि बी का कुछ पार्ट ए में है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है नो ए इज बी। नो ए इज बी को हम कैसे बनाते हैं, यानी कोई भी ए बी नहीं है, यानी ए और बी का जो सर्किल होगा उन दोनों को आप अलग अलग बनाएंगे, इन दोनों को ओवरलैप नहीं करना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि कोई भी ए बी नहीं है या कोई भी बी ए नहीं है, दोनों अलग अलग है। नो ए इज बी। ठीक है जी। अगला सम ए इज नॉट बी। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। यानी हमने ओ ए और बी को ओवरलैप तो कर दिया है, तो ये जो ग्रीन वाला शेडेड पार्ट है आपका, ये शो कर रहा है कि ये ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सम ए इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बी। यानी इसमें ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि कुछ ए का भाग बी में है, जैसा कि आपने सेकंड फिगर में देखा है। यहां पर सम ए इज बी और यहां जो है सम ए इज नॉट बी, लगभग आपको सेम डायग्राम नजर आ रहा है, परंतु यहां पर जो शेडेड पार्ट है, दोनों का शेडेड पार्ट अलग अलग है। तो यहां जो ग्रीन पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ए का भाग बी में नहीं है बच्चों। तो ये तो है हमारे पास जो है वेन डायग्राम, हम इसके बेसिस पर बनाएंगे और अपने कंक्लूजन को देखेंगे। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और अगर हम देखते हैं, जो कि हम साइन के बेसिस पर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बेस पर देखते हैं, कि अगर दो पॉजिटिव सेंटेंस हैं हमारे पास, दो पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें दिए हुए हैं, ये हमारे पास दो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा यानी कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी अगर मेरे पास स्टेटमेंट दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसका कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसका
रिजल्ट जो आएगा यानी कंक्लूजन आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। परंतु यदि मेरे पास दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम इसको भी जो है यूज कर लेंगे, इससे हमें जल्दी से क्वेश्चन को करने में मदद हो जाती है। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ये बोलता है ऑल ए आर बी, यानी ए को बी के अंदर बनाना है, ए को हमेशा बी के अंदर बना लेंगे। सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए का भाग बी में है, तो हम ये जो हमारे पास ए का कुछ भाग जो ये ग्रीनिश पार्ट है वो बी का भी पार्ट है, तो यहाँ हम रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि सम बी आर ऑल्सो इन ए। ठीक है जी। अच्छा, नो ए इज बी, ए का कोई भी भाग बी में नहीं है। अच्छा, अगला जो बोलता है सम ए इज नॉट बी, यानी ए का कुछ भाग बी में नहीं है। ऐसे यहाँ हमने बोल रखा है कि दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। परंतु अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन की बात की है एक्सरसाइज में, कि यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 and 2। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि you have considered the two statement to be true even if they seem to be a variance at the commonly known facts. You have to decide which of the following conclusion definitely follows from the given statement. यानी यहाँ हमने अपने आंसर के बारे में बता रखा है कि इस तरीके से इन 5 ऑप्शन से आप अपना आंसर जो है दे सकते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोलता है कि सम चेयर्स आर ग्लासेस। तो अगर ये सर्किल हमारा चेयर है और इसको हम ग्लासेस बोल दें, तो सम चेयर्स यानी चेयर का कुछ भाग जो है ग्लासेस में आ गया। जो ये शेडेड पार्ट है ये किस में आ गया बच्चों, ग्लास में आ गया। अब ये बोलता है ऑल ट्रीज आर चेयर्स। अगर मैंने बोला कि सारे के सारे ट्रीज जो हैं क्या बोलता है, चेयर्स हैं, तो अगर मैंने इस सर्किल को टी बोल दिया तो सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो किस में आ गए, चेयर वाले सर्किल में आ गए। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बेस पर अपने कंक्लूजन को देखेंगे। हमारे पास जो आंसर्स हमें देने हैं उसको एक बार हम नजर मार लेते हैं और हम याद रखेंगे। आंसर का पहला ऑप्शन होना क्या होता है, क्या बोल रहा है कि ए इफ ओनली वन फॉलोज, यानी पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा, या फिर ओनली सेकंड फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज। थर्ड ऑप्शन है या तो 1 करेगा या 2 करेगा, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि ना ही फर्स्ट फॉलो करेगा ना ही सेकंड फॉलो करेगा। और ई वाला जो है हमारे पास ऑप्शन जो बोलता है कि इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज, यानी दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में अपने कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। दोबारा से देख लेते हैं कि सम चेयर्स आर बी। तो ये जो चेयर्स वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट हमारा ग्लास में है। और फिर बोलता है इफ ऑल ट्रीज आर चेयर्स। ऑल ट्रीज आर चेयर्स का मतलब सारे के सारे ट्री जो हैं वो क्या हैं, चेयर में हैं, इसलिए ट्री को हमने कहाँ रखा है, अंदर रखा है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन हमें बोल रहा है कि सम ट्रीज आर ग्लासेस। सम ट्रीज यानी ट्री का कुछ भाग क्या ग्लासेस में है, नहीं है, क्योंकि ट्री बिल्कुल अलग सर्किल में है, यानी पहला वाला हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा बोलता है सम ग्लासेस आर ट्री। क्या कुछ ग्लासेस ट्री में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्लास और ट्री का जो है हमारे पास सर्किल है, सम ग्लासेस आर ट्री जो बोल रहा है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्लास का सर्किल और ट्री का सर्किल अलग है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें कौन से ऑप्शन पे अपने जाएंगे कि नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर नीदर 1 नॉर फॉलोज हमारा ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि नो मैन इज अ लॉयन, कोई भी आदमी लॉयन नहीं है। अगर ये सर्किल हमने मैन को डिनोट करता है और ये सर्किल हमारा लॉयन को डिनोट करता है, तो ये कोई भी आदमी लॉयन नहीं है, यानी मैन और लॉयन को हमने अलग अलग बना दिया है। इसके बाद बोलता है राम एक आदमी है, राम इज अ मैन, तो मैंने इस सर्किल को राम से डिनोट कर दिया, क्योंकि राम एक आदमी है तो राम को हमने मैन वाले सर्किल में डाल दिया है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमसे जो ऑप्शन में बोल रहा है कंक्लूजन का कि राम इज नॉट ए लॉयन, क्या राम का सर्किल लॉयन से टच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, राम का सर्किल जो है लॉयन के अंदर है, तो राम इज नॉट ए लॉयन, राम जो है लॉयन नहीं है, यानी ये लायन नहीं है। इसका मतलब ये सही है, राम एक जो है लॉयन नहीं है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास बोल रहा है, दूसरा कंक्लूजन हमसे क्या बोल रहा है कि ऑल मैन आर नॉट राम। ऑल मैन, मैन वाला सर्किल ये है, सारे के सारे आदमी क्या राम हो सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं हो सकते। कि राम का तो सर्किल छोटा है ना, सारे के सारे राम जो है वो क्या हो सकते हैं? मैन हो सकते हैं, परंतु सारे मैन राम बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज बोल रहा है, तो ओनली वन फॉलोज का ऑप्शन हमारा नंबर एक ऑप्शन है ए वाला, इफ ओनली वन फॉलोज, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो है अपने स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऑल बॉयज आर, ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज हैं वो क्या हैं? फादर हैं। तो बॉय को हम अंदर रख लेते हैं, फादर को बाहर कर लेते हैं। तो इससे हमें ये डिनोट हो गया कि सारे के सारे लड़के क्या हैं? सारे के सारे बॉयज फादर हैं। और ऑल फादर्स आर मदर, और सारे के सारे फादर क्या बोलता है? मदर हैं। तो मदर बाहर वाला सर्किल हो गया। यानी यहाँ पर ये दोनों ही एक तरह से पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हैं। तो इसका हमने आपको साइन रूल बताया था कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। देखिए, ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सही है। ऑल फादर आर बॉयज, क्या सारे के सारे फादर बॉय हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। रिवर्स ऑर्डर नहीं चलेगा यहाँ। बॉयज तो फादर हो सकते हैं, परंतु फादर जो है बॉयज नहीं हो सकते। ऑल फादर्स आर बॉय, तो सभी के सभी फादर जो है वो बॉय नहीं हो सकता। ठीक है ना, सभी के सभी फादर बॉय नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम पहले वाले को क्रॉस कर देते हैं। दूसरा हमारे पास कंक्लूजन है ऑल बॉयज आर मदर। दूसरा ये जो बोल रहा है कि जो बी वाला सर्किल है वो किसके अंदर है? मदर वाले सर्किल के अंदर है। तो ये हमारा सही हो सकता है, ये हमारा सही हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि ओनली 2 नंबर का जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या आना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए बी, इफ ओनली 2 फॉलोज। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ बहुत इजी मोड में हमने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है। बस आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो है सिलॉज में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल पेन्स आर कप, जितने पेन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कप हैं। तो पेन को हम अंदर बनाएंगे, कप को बाहर बनाएंगे। ऑल पेन आर कप्स हो गया। नाउ ऑल कप्स आर बाउल, ऑल कप्स जो हैं वो कप वाला जो सर्किल है वो कहाँ होगा? बाउल के अंदर होगा। अब यहाँ बोलता है हमारे पास, अब हमारे पास बोलता है
कि ऑल पेन्स आर बाउल, ऑल पेन, पेन वाला जो सर्किल है वो कहां पर स्थित है, बाउल के अंदर स्थित है, यानी कि ये पेन वाला सर्किल जो है कहां पर दिखाई दे रहा है, बाउल वाले सर्किल के अंदर दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला करेक्ट हो सकता है। और दूसरा है ऑल कप्स आर पॉट्स, यहाँ पर पॉट का कोई चर्चा नहीं की गई है, पॉट को हमने बाहर भी बना सकते हैं, तो ऑल कप्स आर पॉट यानी कप जो है पॉट के बारे में हमें यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम जो है इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, यानी कप का कोई रिलेशन पॉट के साथ नहीं दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में, तो ये जो है इसका कोई कंक्लूजन हम नहीं बता सकते, इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। ऑल पेन्स आर बाउल हम बोल सकते हैं, यानी पहला कंक्लूजन सही है, तो हम लिख सकते हैं ओनली, हम क्या लिख सकते हैं, ओनली वन फर्स्ट फॉलोज, यानी कहने का मतलब ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन हमारे पास इसका ए होना चाहिए, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ए ऑप्शन हमसे बोल रहा है ओनली सॉरी ओनली वन फॉलोज। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को हम बॉयज वाले सर्किल में रखेंगे, ऑल स्टूडेंट बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो हम स्टूडेंट्स को अंदर रखेंगे, बॉयज को बाहर रखेंगे। नो बॉय इज डल, अब बॉय वाले सर्किल और डल वाले सर्किल को अलग अलग बनाएंगे, ये हमारा डल वाला सर्किल हो गया। अब ये क्या बोलता है कि देयर इज नो गर्ल्स इन अ क्लास, इन द क्लास, कहने का मतलब यहाँ कहीं गर्ल्स के बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी देयर इज नो गर्ल, यानी कि हमें ये बोल रहा है कि सारे बच्चे लड़के हैं, यानी इसका मतलब है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो है लड़की नहीं है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट क्या है, डल नहीं है बच्चों, तो हमारा ये यहाँ पर स्टूडेंट का सर्किल डल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, तो यानी कि अब हमारा ये भी सही जवाब होगा, तो नो स्टूडेंट इज डल, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारे पास दोनों ही कंक्लूजन सही हैं, तो हमारे ऑप्शन में क्या बोलता है, इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज, यानी कि बोथ 1 and 2, यानी यहाँ पर बोथ फर्स्ट कंक्लूजन एंड सेकंड दोनों ही फर्स्ट एंड 2 फॉलोज बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर हमने कौन सा बोल दिया, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सम कैट्स आर किटन, सम कैट्स आर किटन्स, तो यानी सम कैट, ये कैट वाला सर्किल हो गया और ये किटन वाला सर्किल हो गया, कुछ कैट का पार्ट क्या है, किटन्स हैं। अब यहां पर बोलता है सेकंड स्टेटमेंट, ऑल रैट्स आर किटन, ऑल रैट्स, तो यानी रैट वाला सर्किल को हम किस चीज में रखेंगे, किटन्स वाले सर्किल में रख लेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ऑल रैट्स आर किटन्स, तो रैट वाला सर्किल छोटा होगा, किटन वाला सर्किल बड़ा होगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो है वेन डायग्राम पूरा हो गया है, इसके बेस पर अब हम लोग अपना आंसर देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि सम कैट्स आर रैट बोलता है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर रैट, क्या कुछ कैट जो हैं रैट हैं, रैट के सर्किल से तो ये बिल्कुल ही अलग है, इसलिए ये क्या हो गया, कुछ कैट जो हैं रैट नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। दूसरा क्या बोलता है, सम रैट्स आर कैट, कुछ रैट्स जो हैं वो कैट हैं, कुछ रैट्स जो हैं वो क्या हैं, कैट्स हैं, कुछ रैट क्या कैट हो सकती हैं क्या, कुछ रैट क्या कैट हो सकती हैं क्या, देखिए भाई रैट जो है वो रैट का कैट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सम रैट्स आर कैट नहीं हो सकती, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसको भी क्या कर दिया हमने, क्रॉस कर दिया, यानी कुछ रैट कैट नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही जो है कैंसिल आउट हो गया है, दोनों ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हम ये बोलेंगे कि नाइदर 1 nor 2 फॉलोज,
यानी कि neither one nor to follow, ना ही पहला कंक्लूजन सही है ना ही दूसरा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन neither one nor two का जो ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन क्या टिक करना है? ऑप्शन हमें डी करना है, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि ऑल नेम्स आर डॉग। ऑल नेम्स, सारे के सारे नेम्स क्या हैं? डॉग हैं। तो हमने नेम्स को अंदर रखा, डॉग को बाहर रखा, सारे के सारे नेम्स डॉग में आ गए। अब यह बोलता है नो डॉग इज फॉक्स, यानी कोई भी डॉग फॉक्स नहीं है, तो फॉक्स को हमने अलग बना दिया। अब यहाँ बोल रहा है हमारे पास कि ऑल नेम्स आर फॉक्सेस, क्या सारे के सारे नेम फॉक्सेस हैं? भाई जब नेम जो है डॉग के अंदर है और डॉग बाहर, डॉग से ये फॉक्स बाहर है, तो कोई भी नेम डॉग नहीं, कोई भी नेम जो है वो फॉक्स नहीं हो सकता। जो ये स्टेटमेंट हमारा, ये सॉरी ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। अब अगला बोलता है नो डॉग्स आर नेम्स। नो डॉग, कोई भी डॉग क्या है? नेम। नो डॉग्स आर नेम, यानी कोई भी डॉग नेम नहीं है, जबकि नेम जो है वो कहां पर स्थित है? डॉग में स्थित है। कहां पर स्थित है? डॉग में स्थित है। तो इसका मतलब है कि यहां ये क्वेश्चन नो डॉग, कोई भी डॉग, नो डॉग आर नेम, जबकि कुछ जो पार्ट है डॉग का वो क्या है? नेम में है। तो ये यहाँ, अगर ये यहाँ पर नो दिया हुआ है, नो डॉग्स आर नेम, कोई भी डॉग जो है नेम नहीं है, जबकि डॉग का कुछ पार्ट हमारे पास नेम में है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाना चाहिए। कोई भी डॉग नेम नहीं है, ऐसा ये कह रहा है कंक्लूजन, जबकि डॉग का कुछ पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो है वो नेम है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर नो है तो इसका मतलब है कि नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, यानी कि ये ऑप्शन हो गया मेरे पास ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और अगर यही चीज यहाँ पर ऑल हो जाती, ऑल डॉग्स आर नेम्स, तो सारे के सारे, जैसे अगर हम ये बोल देते कि ऑल डॉग्स आर नेम्स, सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो नेम्स हैं, ये भी गलत हो जाता, क्योंकि सारे के सारे डॉग में ये वाले जो हमारे सर्किल के इस वाले पार्ट में हैं ये तो नेम नहीं है, तो भी जो है हमारा ये स्टेटमेंट गलत ही रहता है ना। ऑल डॉग्स आर नॉट नेम बट ऑल नेम्स आर डॉग है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि अगर कभी ऐसा आए तो आपको क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ बोलता है ऑल पेन्स आर डॉग। ऑल पेन्स आर डॉग, सारे के सारे पेन, यानी सारे के सारे पेन क्या हैं? डॉग्स हैं। सारे के सारे पेन क्या हैं? डॉग्स हैं। सम पेन्स आर लाइट। सम पेन्स, यानी पेन का कुछ भाग क्या है? लाइट भी है। तो हमने लाइट वाला सर्किल को ओवरलैप कर दिया पेन के साथ। तो ऑटोमेटिकली जब आप पेन के साथ इसको ओवरलैप करोगे तो ये कुछ भाग आपका डॉग वाले सर्किल का भी उसमें आ ही जाएगा। अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं, हमारे कंक्लूजन पर। ये क्या बोलता है कि सम डॉग्स आर लाइट। सम डॉग्स, क्या कुछ डॉग का पार्ट, डॉग का, देखिए ये जो पार्ट, ये डॉग का जो पार्ट है, ये डॉग का पार्ट लाइट में जा रहा है, यानी ये कंक्लूजन सही होगा। अब यहाँ पर सम लाइट्स आर नॉट डॉग। सम लाइट्स, तो लाइट का कुछ भाग तो आ ही रहा है ना। वैसे भी यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइट का पूरा नहीं परंतु कुछ पार्ट तो डॉग वाले सर्किल में आ रहा है। तो यहाँ लिख रहा है सम लाइट्स आर नॉट डॉग, बिल्कुल सही बोल रहा है कि लाइट का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो डॉग नहीं है। तो सम लाइट्स आर नॉट डॉग, वो डॉग नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो अब आप क्या ऑप्शन लिखेंगे?
क्या ऑप्शन लिखेंगे? पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन, हाँ दूसरा वाला कंक्लूजन, सम लाइट्स आर नॉट डॉग, कुछ लाइट जो हैं वो डॉग नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो अब हम जो है कुछ लाइट का पार्ट ऑल पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। देखो यहाँ हम अपने साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हमारे पास स्टेटमेंट है, और ये यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये क्या है? ये साइन कन्वेंशन से ये क्या बोलता है? नहीं हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसलिए पॉजिटिव 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 ही होता है, तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है। तो ओनली वन फॉलोज, ओनली हम क्या बोलेंगे? ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखा यहाँ हमने वेन डायग्राम हमसे क्या बोलता था कि सम डॉग सम लाइट्स, कुछ लाइट का पार्ट जो है वो डॉग नहीं है, ये तो हमें इस वेन डायग्राम से दिख रहा है। सम डॉग्स आर सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ लाइट का पार्ट डॉग में शामिल नहीं है। तो वैसे भी डॉग का लाइट के साथ कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए इस कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी यहाँ पर बोल रहा है सम पेन्स आर डॉग और सम पेन्स आर लाइट, यानी यहाँ पर डॉग का लाइट से कोई रिलेशन नहीं है, तो इस कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर केवल पहला ही ऑप्शन हमारा यानी फर्स्ट कंक्लूजन ही केवल सही होगा, तो ऑप्शन ए हमें टिक कर देना है बच्चों। ठीक है जी। अगली कहानी हमारे पास 9th क्वेश्चन में है। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम एनिमल्स आर क्लाउड, कुछ एनिमल्स क्लाउड हैं। तो कुछ एनिमल्स अगर क्लाउड हैं तो ये एनिमल वाला बना दिया और ये क्लाउड वाला, तो एनिमल का कुछ पार्ट जो है वो क्या बन गया? क्लाउड बन गया। हॉर्स इज अ एनिमल, यहाँ पर हमने हॉर्स बना दिया, एनिमल वाले सर्किल में हमने हॉर्स बना दिया है। ठीक है ना। एक तो ये डायग्राम हो सकता है, इस डायग्राम के अनुसार से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ आते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोलता है कि सम क्लाउड्स आर एनिमल, कुछ क्लाउड्स जो हैं एनिमल हैं। तो क्लाउड्स का कुछ पार्ट जो है एनिमल में है, यानी पहला वाला ट्रू बोलता है। सेकंड बोलता है हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, हॉर्स जो है क्लाउड नहीं है, ये बिल्कुल सही पार्ट है, तो यहाँ पर ये भी सही बोलता है। दोनों ही इस बेस पर सही हो गए। परंतु अब अगर मैंने ये डायग्राम में देखा, यहाँ हमने बोला कि एनिमल जो हैं ये सम एनिमल्स आर क्लाउड, ये बना दिया, और अब मैंने हॉर्स के सर्किल को यहाँ ले लिया, क्योंकि हॉर्स का रिलेशन एनिमल वाले से है, क्लाउड वाले से नहीं है। तो हॉर्स वाले सर्किल को हमने ये ओवरलैप पार्ट में घुसेड़ दिया, यहाँ पर एच को रख दिया हॉर्स को। तो हॉर्स अभी जो है एनिमल वाले पार्ट में है। तो अब आप देखिए कि एनिमल वाले पार्ट में होने के साथ साथ ही क्लाउड वाले पार्ट में भी घुस गया है। ठीक है ना। परंतु यहाँ पर हॉर्स का क्लाउड के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब हम आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट में कहीं पर भी हॉर्स का क्लाउड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सम क्लाउड्स आर एनिमल, यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है? सम क्लाउड्स आर एनिमल, सम क्लाउड्स आर एनिमल पहला तो सही है, परंतु दूसरा बोलता है हॉर्स इज नॉट अ क्लाउड, हॉर्स तो अब क्लाउड भी है, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों फिगर की मदद से ये जाना कि जो हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है वो एक स्थिति में हो रहा है, एक स्थिति में गलत है। एक स्थिति में यानी फर्स्ट डायग्राम के केस में ये ट्रू हो रहा है, सेकंड डायग्राम के केस में ये फॉल्स हो रहा है। तो ऐसे केस में केवल हम क्या बोलेंगे कि ओनली फर्स्ट वन यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि हमने यहाँ पर बोलना है ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए बच्चों। तो कभी कभी हमें
जो है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के कभी कभी हमें डबल भी जो है वेन डायग्राम बनाना पड़ सकता है अपने कंक्लूजन को सही जो है सही कंक्लूजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये टेंथ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए all rats are all tables are rats, all tables are rats, यानी all टेबल को अंदर बनाएंगे, rat को बाहर बना देंगे, तो यहाँ पर all टेबल जो है rat बन गया। और some rats are cat, यानी कुछ rat का पार्ट जो है वो कहाँ पर है, cat वाले सर्किल में है। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, केवल ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है कि all tables are rat, तो टेबल का जो सर्कल होगा वो रेट के अंदर आएगा, यानी छोटा सर्कल बनेगा टेबल का। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि सम रैट्स आर चेयर्स, तो सम रैट का कुछ पार्ट आपको चेयर के साथ ओवरलैप कर देना है, चेयर वाले सर्किल के साथ। तो अब कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल रैट्स आर टेबल, ऑल रैट, ऑल क्या सारे के सारे रैट्स टेबल हैं, क्या सारे के सारे रैट्स आपको टेबल दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई। सारे के सारे टेबल को आप रैट तो बोल सकते हैं, परंतु ऑल रैट्स आर नॉट टेबल, यानी क्योंकि ये जो पार्ट बाहर का आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट टेबल में इंक्लूड नहीं है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। सेकंड कंक्लूजन में हमसे बोलता है कि सम चेयर्स आर नॉट रैट, सम चेयर्स, कुछ चेयर का जो पार्ट है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रैट नहीं है, सम चेयर्स आर नॉट रैट, ये हमारा जो है ट्रू है। अब हमें जो है ये देखना है कि हमारे पास जो है ये जो स्टेटमेंट सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया, तो ओनली टू फॉलोज, ओनली हम क्या बोलेंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है जी, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको पता लग गया कि ओनली सेकंड फॉलो करेगा, तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑल टाइगर्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ऑल टाइगर क्या बोल रहा है, ऑल टाइगर्स जो हैं वो क्या हैं, बर्ड हैं, सारे के सारे टाइगर कहाँ हैं, क्या हैं, बर्ड हैं। तो टाइगर को हमने अंदर बना दिया बर्ड के, यानी टाइगर वाला जो सर्किल होगा वो छोटा होगा, बर्ड वाला बड़ा होगा, और टाइगर वाला सर्किल बर्ड वाले के अंदर बना देना है। अब दूसरी जो है दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि सम बर्ड्स आर काउज, कुछ बर्ड्स यानी काउ हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखिए बना रखा है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो काउ का पार्ट हैं। तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सम काउज आर बर्ड, कुछ काउज जो हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, कुछ काउ बर्ड्स हैं क्या। देखिए हमने यहाँ पर भी जो है दो तरीके से इसको देखना है। तो पहले फिगर में तो हमने यहाँ पर जो है टाइगर को बर्ड के अंदर रख लिया, और काउ का जो रिलेशन है वो बर्ड के साथ है, बर्ड का रिलेशन काउ के साथ है, इसलिए हमने बर्ड और काउ को ओवरलैप कर दिया। परंतु यहाँ पर काउ का रिलेशन कहीं पर भी टाइगर के साथ नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरा फिगर भी यहाँ बनेगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल टाइगर्स आर बर्ड, और अब हम ऐसे भी बना सकते हैं काउ को कि ऑल टाइगर्स आर सम बर्ड्स आर काउ, ऑल टाइगर्स आर बर्ड बना दिया, सम बर्ड्स आर काउ, तो कुछ बर्ड का पार्ट काउ में भी डाल दिया हमने, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा करने से अभी हमने इस फिगर में क्या कर दिया है कि टाइगर का भी कुछ पार्ट उसमें डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कंक्लूजन 1 और 2 हमसे क्या बोलता है, 1 और 2 नंबर का जो कंक्लूजन है, 1 नंबर का कंक्लूजन बोलता है कि सम काउ आर बर्ड, कुछ काउ बर्ड हैं, कुछ काउ बर्ड हैं, यानी पहला वाला ट्रू बोल रहा है। और फिर दूसरा बोलता है सम टाइगर्स आर काउ, यहाँ पर टाइगर का कोई भी पार्ट काउ में नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। परंतु इस फिगर में देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम काउज आर बर्ड, काउ का कुछ पार्ट बर्ड है, ये तो सही है,
परंतु सम टाइगर्स आर काउ, यहाँ पर सम टाइगर्स आर काउ, यहाँ पर टाइगर का भी कुछ पार्ट जो है वो क्या है, काउ में है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। परंतु यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो, मतलब पहले केस में, पहले डायग्राम से हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि सेकंड कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। परंतु इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है, इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है बच्चों कि हमारे पास जो है कुछ टाइगर काउ हो सकते हैं, ऐसा पता लग रहा है। तो ये भी हमने राइट कर दिया। तो दोनों केसेस की मदद से हमने ये देखा कि फर्स्ट वाला तो आपका करेक्ट है ही है, सेकंड वाले में संदेह है। तो आप संदेह वाले को खत्म कीजिए और लिखिए ओनली वन, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए सही होना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोलता है कि ऑल पेपर्स आर पेन, सारे के सारे पेपर पेन हैं, सारे के सारे पेपर जो हैं, पेपर जो हैं वो क्या हैं, पेन हैं, सारे के सारे पेपर पेन हैं। ठीक है, तो पेपर वाला अंदर हो गया, पेन वाला सर्किल बाहर हो गया। ऑल पेन्स आर इरेजर, तब ये बोलता है कि सारे के सारे पेन जो हैं वो क्या हैं, इरेजर हैं, इरेजर हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने देखा, हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे पेन सारे के सारे पेपर पेन हैं और सारे के सारे पेन इरेजर हैं, परंतु हम उल्टा नहीं बोल सकते, रिवर्स में नहीं बोल सकते कि सारे के सारे इरेजर पेपर हैं या सारे के सारे पेन पेपर हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ देखिए, तो पहली बात तो हमें एक चीज देखने पर पता लग रही है 12th क्वेश्चन में कि जो है हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जा रहा है, सम पेन्स आर नॉट पेपर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, तो इसलिए कभी भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है, कंक्लूजन जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब यहाँ देखना ये है कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है। सम इरेजर्स आर पेपर, इरेजर का कुछ पार्ट पेपर में हो सकता है, इरेजर का कुछ पार्ट पेपर में है। भाई ये जो पेपर हमने लिखा है ये एक्चुअल में कौन से सर्किल के अंदर घुसा हुआ है, इरेजर वाले सर्किल में घुसा हुआ है। तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि सम इरेजर्स आर पेपर, यानी ये ट्रू है। और सेकंड जो है, वैसे अगर देखें सम पेन्स आर नॉट पेपर, तो कुछ पेन जो हैं वो पेपर नहीं है, ये यहाँ से सही हो रहा है, बट इस डायग्राम से सही हो रहा है, बट लेकिन किंतु परंतु आपको पता होना चाहिए कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो ओनली हम क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।